स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अजीत मैथ्स पर। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, क्लास 10 के चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड दिए हुए हैं, जिसमें से पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा मेथड है द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो इन 3 मेथड में से आज की वीडियो में आपको ये पहला मेथड बताऊंगा। ठीक है, इस पे हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो इस पे पूरा कम्प्लीटली इस मेथड के ऊपर एक प्रैक्टिस वीडियो होगा, जिसमें मैं कई सारे क्वेश्चंस इस पे कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप समझ सकेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसा होगा। मेरा कोशिश होगा कि मैं बिल्कुल सरल तरीके से और बिल्कुल डीपली इस मेथड को समझाऊं, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश ना हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस मेथड में जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप ये है कि आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 2 से करना है। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई -2 से करूंगा तो मुझे मिलेगा -12। ठीक है, अब मुझे ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए, और जिनको ऐड करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस का x मिलना चाहिए। ठीक है, माइनस का x क्यों मिलना चाहिए वो मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम वो नंबर ढूंढते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 12 आता है। तो पहले 2 नंबर हो गए 3 और 4। ठीक है, उसके बाद 6 × 2 करने पर भी 12 आता है। ठीक है, उसके बाद 12 × 1 करने पर भी 12 आता है। ये 3 तरीके हो गए, ये 3 कॉम्बिनेशन हमको मिल गए। लेकिन हमें कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए वो किस पर डिपेंड करेगा, इस बीच वाले x पर। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो मुझे -12 चाहिए, तो -12 माइनस। ठीक है, अब ये -12 मल्टीप्लाई करने पर तभी आएगा जब इन दोनों नंबरों में से कोई एक नंबर कैसा होगा, माइनस का होगा। अगर ये दोनों नंबर माइनस के होते तो ये प्लस का 12 आता, अगर ये दोनों नंबर प्लस के होते तो भी ये प्लस का 12 आता। चूंकि माइनस का 12 आ रहा है, इसका मतलब है इनमें से कोई एक नंबर माइनस का होगा। अब कौन सा नंबर माइनस का होगा वो डिसाइड होगा यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है, यहाँ पे साइन कैसा लगा हुआ है, माइनस का। तो 2 नंबरों को प्लस करने पर नेगेटिव साइन तभी आता है जब उनमें से जो बड़ा नंबर है वो कैसा हो, माइनस का हो। ठीक है, तो 3 और 4 में से जो बड़ा नंबर है यानी कि 4 वो कैसा होगा, माइनस का होगा। अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस के x। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल माइनस का x ही मिल रहा है। इसका मतलब है मेरा ये वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसी कॉम्बिनेशन के रूप में मैं बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दूंगा। तो बीच वाला टर्म जो है स्प्लिट हो जाएगा, क्या बनेगा, माइनस के 4x + 3x माइनस का 2 = 2। बाकी चीजें वैसी की वैसी बनी रहेंगी, बीच वाला टर्म स्प्लिट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। इसीलिए इस मेथड को कभी कभार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आप करेंगे क्या, इन दोनों टर्म में से आप कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या कॉमन आ सकता है, भाई देखिए 6 के अंदर जो फैक्टर होते हैं वो 2 × 3 होते हैं, तो आप 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 2 अभी डिसाइड नहीं करेंगे कॉमन क्या लेना है। सबसे पहले आप फैक्टर देख लें, 2 और 3 के फैक्टर होते हैं, 4 के अंदर 2 × 2 होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो मैं एक x भी कॉमन ले सकता हूं। अब देखिए जब आपने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा था, 3 बचा था, तो आप उस 3 को लिख दो। एक x कॉमन ले लिया था तो एक x बचा हुआ है अभी भी। ठीक है, अब यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया है तो आपके पास एक 2 बच रहा है अंदर, और x आपने पूरा एक कॉमन ले लिया तो वो बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचेगा अंदर। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या करेंगे इसमें। ठीक है, अब आगे जो स्टेप होता है वो होता है इसमें से आपको कॉमन लेना है। लेकिन देखिए इसमें से तो आपको कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस टर्म को एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, = 0। ठीक है, और आप इस 3x का डिवाइड इस दूसरे वाले टर्म में करेंगे, यहाँ पे 3x में, तो आपको मिलेगा +1, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। और 3x / 3x होगा तो काट के ये कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में मुझे दिख रहा है कि 3x - 2 इधर भी है और 3x - 2 इधर भी है, तो 3x - 2 कॉमन आ जाएगा। 3x - 2 कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा, एक तो 2x बचेगा और 2x में प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा, = 0। तो देखिए अब मेरे पास 2 फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, जो = 0। अब मैं क्या करूंगा, इन फैक्टर्स को 1 बाय 1 0 के बराबर रखूंगा और मुझे लास्ट में क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। तो 3x - 2 = 0, तो x = हो जाएगा 3x = हो जाएगा 2। अब इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे तो x = हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो एक रूट निकल आया है। दूसरा रूट निकालने के लिए हम इस वाली इक्वेशन को 0 के बराबर रखेंगे, = 0। तो 2x = -1, x = -1/2।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे इसके दो फैक्टर या रूट्स या सॉल्यूशन कुछ भी कह लो आप, वो मिल गए यहाँ पे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दो ही सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो हमेशा आपको लास्ट में दो सॉल्यूशन मिलते हैं। तो दोस्तों ये था मेथड, पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, कि किस तरीके से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइज किया जाता है, उसको रूट फाइंड आउट किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी मेथड से अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये मैंने एक्सरसाइज 4.2 में से दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वही स्टेप है, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर पे जो भी कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई आपको लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म से करना है, ठीक है। तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म से करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे इस तरीके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखें, रूट, ये इनमें बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, मैंने जिनको भी मैं पढ़ाता हूँ तो वो बच्चे बड़ी डिफिकल्टी फील करते हैं कि रूट का मल्टीप्लाई रूट करने पे कैसे होता है रूट, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन होता है इन सब चीजें, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप रूट का रूट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अगर √2 और √2 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 2, ठीक है। क्या होता है आंसर, 2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि √2 का स्क्वायर बन जाएगा ये, और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या बनता है आपके पास 2 बचता है, ठीक है। तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2 बचेगा आपके पास, इसके साथ ही आपके पास 5 बच रहा है, तो आप 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपको 10 बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, 10। तो मतलब मुझे अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 10 आए, और जिनको ऐड करने पर कितना आए, 7x आए, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर भी कैसा आना चाहिए, प्लस का 10 आना चाहिए, और उनको ऐड करने पर भी क्या आना चाहिए, प्लस का 7 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 5 + 2, ठीक है। देखो 2 × 5 करेंगे तो 10 आएगा, और 2x + 5x करेंगे तो मुझे कितना मिल रहा है, 7x मिल रहा है। तो मुझे ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल मुझे यहीं पे वो दोनों फैक्टर मिल गए जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो देखो 5 और 2 ऐसे दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 10 आएगा, और जिनको ऐड करने पर क्या आएगा, 7x, ठीक है, 7 आएगा। तो बस उन्हीं नंबरों को अब मैं क्या करूंगा, मिडिल टर्म को इन दोनों नंबरों के फॉर्म में तोड़ लूंगा। तो पहले जैसा पहला वाला टर्म है एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद 7x को आप दो टर्म में तोड़ लोगे। आप किस में तोड़ लोगे, जो नंबर अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, ठीक है। तो ये 7x 2x + 5x में टूट जाएगा, और लास्ट में जो टर्म लिखा होगा एज इट इज उसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेते हैं भाई, देखिए जरा यहाँ पे जरा गौर से देखें, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ये। √2 और 2 में से मुझे कॉमन निकालना है, तो भाई √2 तो एज इट इज रहेगा। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2। क्यों लिख सकता हूँ, देखो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसका मतलब है 2 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, सॉरी, √2x² + √2 × √2x, ठीक है। आप थोड़ी देर को, आपको लिखना नहीं है ऐसा, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। मैं ये आपको विजुलाइज करा रहा हूँ कि कैसे एक्चुअली में मैंने इस 2 को कैसे √2 × √2 के फॉर्म में लिखा। अब देखो, अब आप इसमें से कॉमन लो, अब आप इसमें से जब कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा √2, ठीक है। √2 कॉमन आ जाएगा, एक √2 यहाँ से लिया मैंने, एक √2 यहाँ से लिया, तो √2 कॉमन आ गया। उसके बाद में एक x कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ये √2 कॉमन आ गया तो ये हट जाएगा, एक x बचेगा यहाँ पे, ठीक है। एक x तो कॉमन आ गया था, एक बचेगा, प्लस यहाँ से एक √2 कॉमन ले लिया था तो अंदर क्या बचेगा, √2, और ये x कॉमन आ गया है तो ये कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि कॉमन लेने पे क्या बचेगा, √2x कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x + √2। तो यही अपन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। √2 कॉमन आ गया, अंदर बचा x + √2, क्लियर। तो ये कॉमन आ गया। अब आप क्या करोगे, इसी टर्म को एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लोगे, थोड़ा स्पेस देके, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या करोगे, इस x से इस 5x में डिवाइड करोगे, तो 5x में x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5, ठीक है। और इसके आगे क्या साइन लगा हुआ है, प्लस, तो प्लस लगा दें, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। अब आप इस इक्वेशन में देखो कौन सा कॉमन टर्म है। इस इक्वेशन में मुझे ये और ये क्या हो रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में से x + √2 कॉमन ले लूंगा, और अंदर क्या बचेगा, √2 + 5, ठीक है। ये हो गया। कुछ गलती हो गई यहाँ पे, एक x मिस हो रहा है, यहाँ पे मैंने x कॉमन नहीं लिया, ये x आएगा यहाँ पे √2 के साथ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा = 0। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप एक बार इस टर्म को 0 के बराबर रखें, एक बार इस टर्म को 0 के बराबर रखें, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x यहाँ पे आएगा, √2 उस तरफ ले जाएंगे तो -√2, ठीक है।
√2x + 5 = 0, यानी कि √2x = -5, तो x हो जाएगा -5/√2। ठीक है, तो ये दो रूट आपको इस इक्वेशन के मिल गए। तो ये जो मेथड था, ये पहला मेथड था अपने एक्सरसाइज 4.2 का कि फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, अगर मुझे कोई और तरीका मिलता है इसको समझाने का तो मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो बनाने का, लेकिन फिलहाल मेरे पास यही तरीका था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस मेथड को समझने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि मैं कुछ और इस पर वर्क करूँ, कुछ और रिसर्च करूँ, जिससे मुझे कुछ नया तरीका मिले इसको समझाने का। फिलहाल सबसे बेस्ट मेथड यही है। ठीक है, फैक्टराइज करने का, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोला जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों, अब मिलेंगे इसके बाद अगली वीडियो में।